कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में मैं नाजिम बेग अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। चूँकि टीचर्स डे चल रहा है, कल टीचर्स डे था, आज भी हम एक टीचर्स यानी प्रधानाचार्य कन्वेंटर अनुपलाल बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्चना गौतम जी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस टीचर्स डे पर, और हम जानेंगे कि उनका सफ़र कैसे रहा और शिक्षा को ही उन्होंने क्यों चुना। तो हम एक दोहे से शुरुआत करेंगे। गुरु बिना शिक्षा नहीं, शिक्षा बिना संसार नहीं। ये जो शब्द हैं ये बड़ा दिल में एक जगह बनाते हैं शिक्षा से जब हम जुड़े हुए बात करते हैं। तो कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अर्चना गौतम जी प्रधानाचार्य कन्वेंटर कॉलेज से हैं। इस शिक्षा का सफ़र कैसा रहा आपका, और क्या इसमें कोई परेशानियाँ, कोई दिक्कत है? जैसे एज ए लेडीज़ थी आपकी, कोई दिक्कत आई क्या? कहाँ तक शुरुआत हुई, कैसे कैसे हुआ? सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने ये जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं प्रतिभा से संबंधित, ये बहुत ही उम्दा है। और इसके लिए मैं मतलब जितना भी कहूँ कि आपका मतलब शुक्रिया करूँ तो वो कम होगा, क्योंकि आपने इसको मेरे लिए चुना कि आप भी हमारे विद्यालय आए और मेरा इस तरीके से आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसा आपने अभी पूछा सर कि कोई शिक्षा में, मेरी शिक्षा सर सारा कुछ, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ जी। और मेरी सारी शिक्षा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। और मेरी शिक्षा में इस तरीके से, क्योंकि मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे पिताजी खुद एक सरकारी में थे, उन्होंने BSNL में थे वो जी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरे बच्चे को मतलब अपने पैर पे खड़ा होना है और मेरे बच्चे का जो नाम है वो मैं उसके नाम से जाना जाऊं, ना कि मेरा बच्चा मेरे नाम से जाना जाए। तो ये कहा जाए कि ये अर्चना के फादर जा रहे हैं, ये चीज़ थी। तो मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। अच्छा, हम एक बात बताते चलें, पिता को बड़ा गर्व होता है जब एक बेटे के नाम से पहले, मतलब बाप के नाम से पहले बेटे का नाम पुकारा जाए, बेटी से पहले उसके बाप का नाम, तो बड़े गर्व महसूस करता है वो पिता। जी बताएं फिर। तो यही है, मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को, जैसे मेरे पिताजी यही चाहते थे कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने। जी जी। लेकिन मैंने शिक्षा का मतलब चुना कि नहीं, मुझे शिक्षा विभाग में जाना है, मुझे टीचर बनना है, बच्चों को शिक्षा देना है। अगर मेरे माध्यम से बहुत सारे बच्चों को अगर शिक्षा मिल सके। फिर उनका एक सपना था कि मेरे डॉक्टर नहीं बनी, तो मैंने फिर उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने PhD की कि मुझे अपना PhD का एक रोल पूरा करना है। तो आज मेरे नाम के आगे PhD डॉक्टर लगा हुआ है, तो वो पापा को एक गर्व महसूस होता है। तो मेरी शिक्षा तो इसी तरीके से रही कि मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा सहयोग है। ये बड़ी मेहनत की बात कहेंगे या आश्चर्य की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ अर्चना जी ने पिताजी के सपने को भी पूरा करा और जो शिक्षा से जुड़ी बातें थी, जिस शिक्षा में जाना चाहती उस फील्ड को भी आसान बनाया, क्योंकि डॉक्टर बन के PhD भी करा उन्होंने। और बताएं, इससे जब आप एज ए सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं आप, तो ये जो गवर्नमेंट टीचर शादी से पहले बने थे या शादी के बाद बने थे? सर, मेरा जो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एग्जामिनेशन होता है, क्वालिफिकेशन तो मेरी जो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम था वो तो निकल गया था शादी से पहले ही। लेकिन जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ, जो इंटरव्यू हुए, वो मेरी ज्वाइनिंग शादी के बाद हुई, जिसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने बिल्कुल एक कहते हैं कि एक पिलर पे रह के सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, आप जाओ, आप काम करो। उन्होंने बिल्कुल पूरी फैमिली संभाली। मेरा बच्चा जो है 9 साल का है, उन्होंने पूरी देखभाल उसकी की। और मैं इसमें अपने पति का बहुत बड़ा सहयोग कहूँगी कि उनका बहुत बड़ा हाथ है इस बात में कि आज मैं जहाँ हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, जिस पद पर हूँ, शायद उन्हीं की देन है। अच्छा, जैसे बेटी हैं आप, लड़की हैं, एज ए वुमेन है, शिक्षा लेने बाहर भी जाना होता होगा उस समय, तो कोई दिक्कत या परेशानी? जैसे पापा जी कहते हो बेटी आप बाहर जाओगे, कोई ऐसी? नहीं, ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी शिक्षा जो थी, आपने अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे सारी एजुकेशन मेरी उसी से रही है, उसी विश्वविद्यालय से रही है। तो ऐसे कभी बाहर जाने का कभी मौका मिला नहीं। और जहाँ तक पापा का रोक शेक है, तो ऐसा कोई रोक शेक भी नहीं रहा, क्योंकि जब उनका एक मन था कि बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना है, तो रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, जैसे शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव हम सुनने बदलाव हो रहा है, नई शिक्षा आ रही है, नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। जी, जी। इसमें बच्चों को क्या रहेगा? बच्चे, ये शिक्षा जो आने वाली है वो आसान है या और कठिन हो जाएगी? नहीं सर, ये शिक्षा अगर सरकार के मतलब जो ला रही है, अगर वो कामयाब होती है, तो ये शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि
बच्चे का जो पहले का एक पैटर्न था कि बच्चा रट्टा मारता था ना, जी जी अब बच्चे में वो रट्टा मारने की ज़्यादा फोकस क्या कर रहे हैं कि कौशल विकास हो, उसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, एक्स्ट्रा उसके अंदर टैलेंट है, उसको भी वो निकाले, उसको भी वो मतलब अपने मेन कोर्स में शामिल करे, ताकि मतलब उसकी प्रतिभा का विकास हो सके। जैसे आप आज कर रहे हैं ना कि प्रतिभाओं को जी निकाल रहे हैं, जी जी तो बच्चा अगर स्ट्रीम अगर उसने साइंस लिया है तो सिर्फ साइंस ही ना पढ़े, वो अलग भी स्ट्रीम में अगर उसका मन है आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा हो, तो वो पढ़ सकता है। मतलब बाध्यता खत्म हो गई है। जो एक बाध्यता थी ना कि बच्चा आर्ट्स साइंस पढ़ के सिर्फ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नहीं, प्रतिभा का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि किसी भी स्ट्रीम मतलब रहते हुए और स्ट्रीम को चुन लेना। दूसरा, आपको बोर्ड की जो प्रणाली है उसको भी उन्होंने कहा थोड़ा इजी, दो चरण कर दिए गए आपकी बोर्ड की प्रणाली को, जैसे सीबीएसई बोर्ड में किया गया। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है जो ये शिक्षा नीति है, अगर ये बहुत अच्छे से लागू हो जाती है तो बहुत बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जैसे अब आपने भी कंपटीशनों में बैठे हैं आप भी, तो कंपटीशन में बैठते समय बच्चों को क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए? पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से अलग अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे कि वो जब कमरे में जैसे जाते हैं, रूम्स में जाते हैं, तो एकदम पेपर देखते हैं, भौचक्के रह जाते हैं, इस तरह का कोई? देखिए सर, ऐसा होता है ना कि बच्चे को पहली बात तो कोई भी कंपटीशन है उसके लिए तो तैयारी ज़रूरी है। जी जी बिना तैयारी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि बच्चों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट आपको कंपटीशन में अगर 50% बच्चे अगर कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फाइट होती है 50% से नहीं होती है, आपकी मतलब फाइट सिर्फ 10% में होती है, क्योंकि सब बच्चे उस लेवल पे नहीं होते। अगर आपकी सोच, आपको सोचना क्या है, फोकस क्या करना है कि आपको वो फाइट करनी है। एक तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, आपको देख के आप करंट में जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं आप उसमें रहें, ताकि मतलब बच्चा उसको घबरा के ना, घबराना नहीं है कहने का मतलब। पेपर देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं, इस तरीके से नहीं। कॉन्फिडेंस जब रहेगा तो बच्चा बिल्कुल निकाल लेगा उसको। अच्छा, जैसे जैसे रिजल्ट आता है, कंपटीशन से बाहर जाते हैं, रिजल्ट की तैयारी होती है, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं इस बीच जो कर लेते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप बच्चों को? नहीं, देखिए मेरा ये है, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट हो उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे कहने का मतलब, मैं कभी कहीं एक मैंने लाइन पढ़ी कि परमानेंट चीज़ें, जब सुख जो है आपका परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं होगा। तो परमानेंट चीज़ों के पीछे भागना चाहिए, ना कि मतलब जैसे कि कहते हैं कि आज हम किसी चीज़ से परेशान हो जाए, दुख हो जाए, तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर दुख नहीं है, दुख आया वो चला जाएगा, सुख आया तो उस पर घमंड नहीं करो। जिस चीज़ में आप जिस स्टेज पर हो उसको आप बरकरार कैसे रख सकते हो उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। जी जी, कि वो बरकरार रह पाए। तो परमानेंट चीज़ के पीछे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कहते हैं, कह रही हैं मैडम कि जीत हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है, लेकिन हार भी हमें एक अनुभव दे के जाती है, ये भी सही है। अच्छा, एक जो हम देखते हैं और कहते हैं, लोग मंच से भी सुना है हमने कि बेटियां जब पढ़ती हैं तो 2 घरों को रोशन करती हैं, बिल्कुल सही बात। तो उसमें क्या है, कैसे होता है ये सब? आप एक बात बताइए, बेटियां अपने माँ बाप के घर तो हैं ही, पढ़ के मतलब पढ़ रही हैं, उस घर को तो रोशन कर रही हैं। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जिस फैमिली में आ रही हैं उस फैमिली का भी तो नाम रोशन कर रही है ना। कि अगर आपका नाम जुड़ा हुआ है आपके माँ बाप से तो आपके माँ बाप का नाम है, लेकिन जब आप शादी होके आप अपने ससुराल आते हो तो आपके सास ससुर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सब जाने जाते हैं। फिर माँ एक जो होती है, यह कहा जाता है कि माँ जो है बच्चे की पहली पाठशाला है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब वो 2 घर को रोशन कर रही है। अच्छा, हमने देखा था, हम अभी बच्चों से मिले भी थे, हमने उनसे बारे जानकारी करी आपके बारे में। कुछ बच्चों ने, लड़की जैसे गीता थी, प्रतिभा मतलब एक संगीता थी, उन्होंने बताया, क्लास 9th की थी, कि मैडम हमारी रोल मॉडल है। तो इस रोल मॉडल को कैसे इंस्पायर, बच्चे आपके तो क्या इंस्पायर हो रहे हैं, ये क्या ऐसा आपने बच्चों में जागरूकता पैदा कर दी है, क्या भर दिया है जो आप रोल मॉडल बता रहे हैं बच्चे आपको अपने? नहीं, देखिए बच्चे बिल्कुल एक आईना होते हैं सर। तो बच्चे को तो आप जैसा ढांचा मतलब जिस तरीके से ढालेंगे बच्चे वही चीज़ सीखेंगे। कच्ची मिट्टी है बच्चे बिल्कुल ना, जैसा उसको आप आकार देना चाहेंगे आप बच्चे उसी आकार में ढल जाएंगे।
तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा ना दे के मतलब ऐसी भी ज़िंदगी की ऐसी भी शिक्षाएं देनी चाहिए जो उससे संबंधित हो। जैसे आप हमारे यहाँ लड़कियाँ जी। हैं, हमारे यहाँ लड़कियों के स्कूल में बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी आ जाती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। तो मेरा तो ये है, उद्देश्य ये रहता है सिर्फ बच्चों को हर फील्ड के बारे में उनको छोटी छोटी चीज़ें उनको ध्यान देना, उनको बताना हमारा कर्तव्य बनता है। जिस पद मतलब जिस जगह पर हैं बच्चे उससे शायद जाने जाते हैं। हम अगर टीचर जाने जा रहे हैं तो एक बच्चे के द्वारा ही जाने जा रहे हैं। तो बच्चों को ये छोटे छोटे ज्ञान दिए जाते, अगर मेरे माध्यम से मिलता है उनको, तो शायद ये बच्चों का प्यार है जो बच्चे समझते हैं। अच्छा, ये अब बच्चों को जैसे हमने देखा है कि कुछ बच्चे काफ़ी देर में समझ पाते हैं और कुछ जल्दी समझ पाते हैं, और कुछ क्लास के जैसे हम भी हुआ करते थे, क्लास में बैठा हुआ करते थे, कुछ हमें याद नहीं तो हम पीछे बैठ जाया करते थे। तो ऐसा ये बच्चों को क्यों होता है ऐसा थोड़ा सा? नहीं सर, ये तो देखिए बच्चों में एक डर है। मेरा तो ये है कि बच्चे में सब में थोड़ी थोड़ी प्रतिभाएं होती हैं सर। थोड़ी कहने का मतलब मेरा तो ये है, जैसे अगर हम विद्यालय की अपनी बात करें तो हमारे विद्यालय में अगर स्टेज में बच्चा सुबह की असेंबली करता है, कोई क्लास का बच्चा कर रहा है, तो मेरा मानना है कि हर क्लास का सारे बच्चे कभी ना कभी स्टेज पर आए। मतलब कभी एक की फेसिंग नहीं होनी चाहिए, फेसिंग चेंज होना चाहिए कि मतलब उनको सबको मौका मिले, ताकि उनकी एक जो हेजिटेशन है, जो उनका एक डर है, जो इनका एक झिझक है, वो निकले। तो वो जब इस मंच पर आएंगे तभी निकल सकते हैं। मंच के माध्यम से ही निकलेगा। मैडम सही कह रही हैं बिल्कुल के, क्योंकि एक दो बच्चे के अंदर एक डर पैदा होता है, डर रहता है, चाहे अभिभावक के प्रति हो या टीचर्स के प्रति हो। जब तक वो मंच पे नहीं आएगा वो उसका डर निकलता नहीं है। अच्छा मैडम, जैसे हमने देखा है और अभिभावक हैं बेटियों को या बेटों को पढ़ाने से दूर करते हैं कि नहीं शिक्षा में कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? काम पर ध्यान दो अपने। ये सब नहीं सर, देखिए ये सब थोड़ा सा ये कह सकते हैं माहौल का फ़र्क पड़ता है, ये कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हम अपने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे भी माँ बाप हैं। और बच्चे और माँ बाप कितनी मेहनत से उनको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आजकल लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने पे फोकस करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप संख्या देखिए दिन पर दिन लड़कियों की पढ़ाने की ज़्यादा बढ़ रही है। तो सोच और मानसिकता बदल रही है सर। जी। अच्छा, हम ये जानेंगे इस कड़ी में ही कि अभी कभी आपके साथ ऐसा मतलब बच्चे के आपको घर जाना पड़ा हो, जैसे पेरेंट्स ने रोक लिया हो, किसी टीचर मतलब पेरेंट्स ने किसी बच्चे को रोक लिया कि भाई हम पढ़ा नहीं सकते और हम पढ़ाना नहीं चाहते, हम तो बच्चे को इसी में, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? घर जाना हो पड़ा, ये उसके फ़ोन से कांटेक्ट करना पड़ा हो? फ़ोन उनसे हुआ है सर। घर तो खैर जाने की मतलब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे माँ बाप कह देते हैं कि हम तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या हमारी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, या हम नहीं पढ़ाना चाहते, जो भी है वजह, या बच्चे की शादी हो गई, इस टाइप से कोई बातें कहते हैं। तो हम फ़ोन के माध्यम से जितना हमसे हो सकता है उनको एक मोटिवेशन के उनको समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है कि बच्चों को सही दिशा दिखाना। जी। तो माँ बाप समझ भी जाते हैं तो बच्चों को भेज भी देते हैं कि ठीक है मैम सही कह रही है, उनका साल नहीं ऐसे एक दो केस हैं हमारे पास जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारे बात करने से, हमारे फ़ोन करने से उन्होंने कहा कि नहीं मैम ने सही कहा है, और आके उन्होंने फिर एडमिशन कराया और बच्चों का आज बच्चे 12th पास करके चले भी गए। ऐसे भी हैं। मतलब अभिभावकों को मैं समझता हूँ बेटियों को तो पढ़ाना ही चाहिए, सभी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ा स्तंभ है। शिक्षा एक वो चीज़ है जो आगे ज्ञान देती है हमें। अगर हमें कोई भी काम करेंगे, व्यवसाय भी करेंगे, हमें अगर दौड़ दो जोड़ना है तो शिक्षा को ग्रहण जरूर करना पड़ेगा। उससे पहले आप दौड़ दो नहीं जोड़ सकते। तो मैडम जी क्या कहेंगे आप हमारे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मोटिव क्या रहेंगे शिक्षा के प्रति हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपको देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि शिक्षा वाकई ज़रूरी है सभी के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चों को आज जो समाज की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक लड़कियों की पढ़ाने की बात करें तो सर लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरे फादर ये चाहते थे कि मेरे नाम से मेरा बच्चा ना जाना जाए, बच्चे के नाम से मैं जाना जाऊँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ मैं कि मेरे बच्चों को उनके नाम से उनके माँ बाप जाने जाएं कि ये इस बच्चे के माँ बाप हैं। तो बच्चे का नाम होगा तो ही शायद हमारी असली कामयाबी तभी है जब बच्चा कहीं कामयाब हो जाता है।
हम एज अ टीचर तभी कामयाब हैं जब बच्चा कहीं एक मुकाम पे हासिल कर लेता है, जी। तब हम कामयाब हैं सर। ये थी हमारे कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में टीचर्स डे में स्पेशल जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, डॉक्टर अर्चना गौतम जी, जो कि बालिका कल्याण इंटर कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे हम ऐसे ही प्रतिभाओं को और आपके सामने रूबरू कराते रहें। मैं नाजिम बेग, नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।